कोई नहीं जानता ये कितने साल पुरानी बात है। न कोई तारीख, न कोई गवाह, बस पीढ़ी दर पीढ़ी कही गई एक कहानी जो आज भी लोगों के मुंह से सुनी जाती है। कुछ इसे अफवाह मानते हैं और कई लोग सच। लेकिन हर अफवाह के पीछे एक किस्सा होता है और हर किस्से के पीछे होती है एक वजह। ये बात उस जमाने की है जब दुल्हन की टोली कहार अपने कंधे पर उठाकर ससुराल तक ले जाया करते थे। सफर लंबा होता और रात होने से पहले बारात ऐसे स्थान पर रुकती जहां पानी हो और जंगली जानवरों का कोई डर ना हो। कहते हैं एक बारात कभी इस कुएं के पास रुकी थी, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि कुछ बाराती या शायद पूरी बारात ही इस कुएं में समा गई। ना किसी ने देखा, ना किसी ने कोई चीख सुनी, बस वो बारात कभी अपने मुकाम तक पहुंची ही नहीं। कुएं के पास रुकने के सबूत मिले, लेकिन उसके आगे जाने के नहीं। अगर बारात को जंगली जानवर नहीं खा गए तो शक कुएं पर जाना जाहिर सी बात है। तो आइए इस मामले को शुरू से समझते हैं। कुछ दिन पहले प्रतापगढ़ के खेतिहर इलाके से गुजरने वाली एक बेनाम रोड। चाची ये बताइए, यहाँ आसपास कोई ऐसा इलाका है जहाँ लोग कहते हो कि भूत प्रेत का कोई चक्कर है? यही रोडिया धरे अगवा जाबे तो एक ही पुलिया पड़े। सब कहा थे हुआ कुछ आहा है। हम सुबह हुआ बकरी चरावे जाए थी, अब भैया पता ना है कुछ है कि ना है। पता नहीं कुछ है या नहीं, सुनकर लगता है कि फालतू की बात है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ यही सबसे समझदारी वाली बात लगती है। ये तो बेवड़ों का अड्डा लग रहा है। एसिडिटी की इतनी दवाएं कम से कम भूत तो नहीं खाते होंगे। नशेड़ी अपने राज छुपाने के लिए कोई भी अफवाह फैला सकते हैं। ये जगह सुरक्षित है कि रात बिरात यहाँ कोई वारदात होती है? ना कुछ ना होते। हाँ, बड़ा बड़ा बैठने का जगह किया था, 24 घंटा हो जाता है। वो क्या चीज है वहाँ? क्या कोई मंदिर है? मंदिर न हो फिर कुआं है। इतने वीरान इलाके में कुआं भला किसने खुदवाया? आज पुनः हो बहुत पुरान कुआं है, बाबा दादा के आगे और का पाट जो है यहाँ जाली लगवा दिया तो खतरा ना है। भूत प्रेत वाला कोई चक्कर था क्या वहाँ पे? हाँ भूत प्रेत वाला हर साल भंडारा हुआ। वो जो एक कुआं दिखाई दे रहा है, हाँ, उसकी कहानी क्या है? कैसी जगह है वो? बहुत पहले अब देखे ना सुने बात है, मतलब हम एक बारात पहले जमाना में गिरी है। वो मानते हैं कि मतलब उसमें भूत प्रेत है। अगर किसी से ये पूछा जाए कि भूत होते हैं या नहीं, तो जवाब कुछ भी हो, पर उसे साबित करना सबके बस की बात नहीं है। क्योंकि ये तो पता होना चाहिए कि आखिर साबित कैसे और किसे करना है।
जिसके लिए ये जानना जरूरी है कि भूत होती क्या चीज है और इसे खोजा कैसे जाए। वो भूत जो आपके दिमाग में आता है वो किताब, किस्से, कहानी और फिल्मों द्वारा गढ़ा गया एक ढांचा है जिसका सिर्फ एक ही मकसद है कि आपको डर लगे, क्योंकि डरने में भी एक तरह का मजा आता है। लेकिन मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर स्क्रीन के अलावा उस तरह के भूत आपको असली दुनिया में कभी नजर नहीं आते, क्योंकि असली दुनिया के भूत काफी अलग हैं। वो इस बनावटी भूत से कहीं ज्यादा पेचीदा हैं। ऐसे भूतों को खोजना या साबित करना किसी तंत्र, मंत्र, जादू, टोना टोटका के बस की बात नहीं है, बल्कि सटीक सवाल और गहरी समझ की जरूरत पड़ती है। इस वक्त हम जहां जा रहे हैं वहां सच में ऐसा कुछ है जिसे भूतहा कहा जा सकता है, क्योंकि भूत मतलब ऐसी घटना जिसके पीछे की वजह कोई नहीं जानता, या कम से कम वो लोग तो नहीं जानते जो ऐसी चीजों का दावा करते हैं। एक मिनट रुकिएगा जरा। ये पीछे जो कुआं है इसे आप लोग क्या कहकर बुलाते हैं? कौन है? ये पक्का है बाबा के भैया, मशहूर बस ये नाम है पहलवान साहब के नाम से। यहाँ पर जो लाशें दफनाई गई हैं इनकी उम्र कितनी थी? मान के लगा 60 के पार रहे हैं सब। ये सभी एक ही परिवार के थे? सड़क के किनारे ये सारी जमीनें तो सरकारी होंगी? नहीं सब नहीं क्या भैया, ठाकुर जमीन आई है। तो ये कब्रें भी ठाकुरों की हैं? हाँ। ठाकुर तो लाशों को जलाते हैं। जैसे गुरुमुख रहा थे ना तो उनका फूकते ना भैया। दूर दूर तक फैले वीराने में एक अकेला कुआं, कुएं के पास पीपल का एक पेड़ और साथ में 3 कब्रें। अमूमन शमशान और कब्रिस्तान से लोग दूर रहते हैं, तो फिर ऐसी जगह भंडारा करने के पीछे वजह क्या है? ये जो इनारा है इसके बारे में आस पास के गांव वाले क्या कहते हैं? यहाँ पर तो भंडारा कई सालों से हो रहा है। गांव से दूर इस बियाबान में भंडारा करने के पीछे आखिर वजह क्या है? कल पहले हमारे नानी ने बताया था कि इसमें एक बारात जा रही थी बहुत पहले, तब ये पक्का नहीं हुआ था। तब इसमें सर शायद बारात इसी रास्ते से जा रही थी, मनाया नहीं उन्होंने और पूरी बारात पलटा दी उन्होंने इसमें कुएं के अंदर। तब कहते हैं कई सालों तक इसमें आवाज आती थी रात के 12 बजे। किस तरह की आवाज? सर ऐसे डीजे बाजता, अंदर बाजा बाजता, अंग्रेजी बाजा। अभी भी आवाज आती है? पर सर शांत हो गया। शांत हो गया या सुनाई देती है? नहीं, अब कोई कहता ही नहीं कुछ इसके बारे में। क्या बता सकते हो कि ये कितने साल पुरानी बात होगी? सर ये तो नहीं पता, नानी बता रही थी बस इतना। ठीक है जाओ।
देखिए, मैं डरावना दिखता जरूर हूँ, लेकिन मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मेरा मकसद है इस कुएं के बारे में जानना। कैसा है ये कुआं? सब कहते हैं अच्छा है। यानी भूत प्रेत वाला अच्छा कुआं? भूत प्रेत वाला। कैसे भूतहा कुआं कहा जाता है? हम्म, क्यों? गिरे थे कुछ लोग। इस कुएं के अंदर कब, कैसे, कौन? इसका जवाब मुझे नहीं पता। और आप लोग क्या कहते हैं? क्या आते जाते हुए आप लोगों को कुछ यहाँ से अजीब सा लगा है कभी? इसका क्या मतलब है? सवाल अजीब है, पूछने का तरीका, या फिर इसका जवाब? हमको सर ना पता है। आप लोग यहाँ से आते जाते हैं, हमको सर ना पता। ये कुआं भुतहा है या नहीं? नहीं है, अब नहीं है, पहले था। ये कुआं कब, किसने, क्यों खुदवाया, इसके बारे में क्या आप लोग जानते हैं? पुराने जमाने में नहीं जानते। पुराने जमाने में बनाए चाहते। कितने लोग मरे हैं अभी तक इस कुएं में? पूरी बारात गई थी। क्या किसी ने कुएं में कूद कर सुसाइड किया था? हाँ, एक लोग किए। ये सच में हुआ था, ये अफवाह है? हाँ, तू यार पागल हो सकते हैं। तो क्या आप लोग मानते हैं कि उस आदमी की आत्मा यहाँ पे रहती है? हाँ। हाँ या ना? हाँ। गिरे थे या कूदे थे? हाँ, तू ऐसे कितने लोग इस कुएं में डूबकर मरे हैं? कुछ पता है इसके बारे में? नहीं। किसी ने मुझे बताया कि इस कुएं से रात में अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। नहीं आता, पहले आता था, अब नहीं। क्या ये बात सच है? क्या पहले इस कुएं से आवाज आती थी? हाँ, ढोल की आवाज आती। ढोल की? पीपल के पत्ते तो मर रहे हैं, क्या पतझड़ की वजह से? ताला शायद इसलिए लगाया गया होगा ताकि कोई घंटा ना चुरा सके। तय करना थोड़ा मुश्किल है कि लोग इस जगह से डरते हैं या फिर यहाँ आस्था रखते हैं। बाबा, एक बात ये बताइए, आप तो इसी रास्ते से आते जाते हैं शायद। कुछ लोग बता रहे थे कि इस जगह पर कोई भूत प्रेत का मामला है, हाँ, लेकिन देखने से ऐसा कुछ लग नहीं रहा। ये भूतहा मामले है इस बात, अगर हमारी ट्रैक्टर या मड़ाई की मशीन बिना इनका करे चली है तो चल नहीं सकते। कुछ लोग बता रहे थे कि कुएं में बारात गिरी थी। कैसे? पहले कुछ ना है, जहाँ कुंडई जहाँ नहीं आ रहा, रास्ता रहा नहीं आए, पता नहीं कैसे गिर पड़े। अरे भाई, हमारे तो एक बार यही गाड़ी ही ऐसे जात रहे हुए पुलक लगे बंद होइए, हैरान होइए, स्टार्ट कर परेशान होइए, तेल देखे तेल रहा। फिर एक जने आन कहे ना, अरे धर्म मनाया बाबा का, तो कहे नहीं यार, तो मनाए, एक एक मारे स्टार्ट हुई। ये कैसी जगह है, कुछ बताइए इसके बारे में। रक्षा कराते हैं, अगर आप कोनो मनता मान लेगा तो आपका बहुत रक्षा करी। सतौते ना हम सब भाई हमेशा आना जाना, उनके लगे लेट जा सो जा, आज तक का कौनो ऐसे परेशानी ना आएगा। कुछ लोग बता रहे थे कि इस कुएं में कोई बारात गिर गई थी। बहुत पहले की बात है, कईयों पुस्त का बात है। हमारे एक बार बाबा के हमारे रिश्तेदार रहे हैं, बाबा के समय में वो आए हैं, वो धर्म नाय मनाने से सारी रात धोती पहन के ही बगिए में बैठे रहे ठंडी के महीने में। देखिए, वो अक्सर करके वो काम आपका नहीं होगा जिस चीज़ का चैलेंज करके आप निकले रहेंगे, जो कि आपके नज़र में मुमकिन है वो नामुमकिन कर देंगे। धर्म मनाने के लिए लोग यहाँ पर क्या क्या चढ़ाते हैं? अरे फूल, अगरबत्ती, कपूर, लवंग, लड्डू, वो बांधे यहाँ, घंटा बांधे यहाँ, जैसे बांधे यहाँ वैसे। और खड़ाऊं?
खराऊ खराऊ हाँ सब चढ़ावत है। यहाँ पे पूजा करने के लिए भी मुस्लिम आते हैं, हिंदू भी आते हैं, जिसको सब लोग आते विश्वास हैं, है, सब जिसको लोग आते श्रद्धा हैं। है वो आते हैं। रात में कभी इधर से गए हैं? हाँ हम तो आइए भाई, प्रतापगढ़ से गाड़ी चलाते 12 बजे रात की आइए पैदल आसलपुर से सीधा वहीं से धर्म मनाए ले, तो समझ में आ कि डंडा लेके आदमी आगे आगे जात बन सारे चला घरे। पहले पुरानिए लोग बताते थे कि 12 बजे के बाद यहाँ पे ढोल मजीरा बजता था। कि सार बहनों वहीं पुल पे बैठे, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करते समय थोड़ा गलती हो गई थी तो हाँ नहीं लीजिए थे, सीखने में अचानक गाड़ी स्टार्ट करने के बाद तुरंत उठा के बहा दिए उसे गाड़ी पर से। क्या आप ऐसे किसी आदमी को जानते हैं जो इस कुएं में कूद कर मरा हो? एक जने रह नहीं रहे तक रह नाव रहने मान लो हमारे सबके गाड़ी फंसे, वह निकल क्या है जहाँ माने तहाँ बाबा जी निकाल केहन रहे। जा रहे थे लोग, इसी में करीब 10 आदमी गिर के मर गए। आसलपुर को मरा रहन है, बर्मा रहन, एक दो लोग इसमें जैसे गिर गए हैं, इसीलिए सब कुछ लोग भूतहा कहते हैं। लोग बता रहे थे कि कई लोग इस कुएं में कूद कर मरे भी हैं। भाई बहुत पुराना न बता पाऊ, नया में एक लड़किया रहन है, थोड़ा दिमागी टेंशन रहन होकर जोन बाटे वही पहले पैसा है मेरे पे, ओकरे बाद जोन बाटे कहे बैठबे करब गिरब ना, लेकिन कूदिए तो भाव चरवाह हियाँ बैठे रहें गोरू चरावे वाले। क्या यहाँ आसपास पैगापुर और रिश्ता के नाम से कोई गांव है? हाँ क्या उस गांव का कोई इस कुएं में कूद गया था? हाँ तो हम सब पीछे रहे। हाँ वो बना रहा है। मामला क्या था, क्या कुछ जानते हैं आप लोग? कहाँ से भागत पाए नहीं, हम कूद गए ना पुनः। हाँ यही तो हम सब गोरू चरावत रहे, का कौनो रात के कूद रहा, दिन के कूद रहा। कुछ पता चला कि मरने वाला किस गांव से था? पैगापुर रिश्ता। जब कोई बात कान से सुनकर मुंह से उगली जाती है तो दिमाग उसमें फेरबदल कर ही देता है, क्योंकि चीजों को अपने अंदाज में पेश करना उसकी फितरत है। दिमाग की इस फितूरबाजी में दफन सच को बाहर निकालने के लिए उसके ठिकाने तक जाना ही पड़ता है। मैं उस कुएं के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ जिसके बारे में लोग कहते हैं कि उसमें एक बारात गिर गई थी। क्या आपका कोई लड़का भी उस कुएं में कूद गया था? हाँ। क्या उस समय आप उनके साथ थे? हाँ। तो आखिर उनको हुआ क्या था? अरे भाई कोनो ऊपरी बात होए ना, बहुत परेशानत हो कि जानो वैसे होए। तो क्या पानी पीने के लिए रुके थे आप लोग? ना कुछ नहीं, झराई के लौटा रहे, रास्ते में चला आवत रहे, जिसे आप आवत हाँ। पहलवान भी बाबा के गोर धरन, हाँ। उसके बाद जब उठा पे चढ़न इनारे पे तो लगी हम खींच लीन, फिर वो हमसे तगड़ रहन है, छटका लेहन। गांव लोग बहुत वहाँ कहाँ बहुत दूर है, यहाँ से जा तो खत्म हो गए। क्या उनकी शादी हो चुकी थी? हाँ। शादी हुए लगभग कितना समय हुआ होगा? करीब 25 रोज। क्या वो अपनी शादी से खुश नहीं थे? नहीं। उस पे मतलब जैसे कि बाद में भैन पहले एकदम ठीक ठाक रहन, दुकान दौरी हर चीज पूरा एकदम बढ़िया चलावत रहन, हर चीज पूरा। जब से शादी भा उन्हें पता नहीं काका ही रहन है। शादी से पहले एकदम ठीक थे? हाँ हाँ एकदम बिल्कुल, कब हम मोड़ तक ना पिरान। अरे मानसिक रूप से बेकार थे, तभी तो अपना पूरा बांधा जात रहन, हर चीज पूरा। शादी के बाद किसी इंसान की मानसिक हालत बिगड़ने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से एक खास वजह है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, वो है बेट्रायल ट्रॉमा और ओथेलो सिंड्रोम। शादी के बाद पत्नी के पूर्व संबंधों के बारे में जानकर पति को अचानक से गहरा आघात लगता है और उसकी भावनाओं और तर्क करने के बीच का संतुलन बिगड़ जाता है। अगर सही समय पर साइकोलॉजिस्ट की मदद ली जाए तो उसे बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन ऐसी चीजों को आज भी लोग छुपा कर रखना चाहते हैं, जिसका अंजाम भयानक होता है। जैसा कि इस मामले में इंसान के दिमाग पर 3 चीजों का गहरा असर होता है: हवा, पानी और ना दिखाई देने वाली वो फील्ड जिससे हम टीवी और मोबाइल पर वीडियो और आवाज के जरिए जानकारियां हासिल करते हैं। कुएं के आसपास इन तीनों का क्या प्रभाव है, इसे जांचने के लिए मैं जब लौटा तो खेतों में गेहूं की कटाई शुरू हो चुकी थी। दूर दूर तक कुछ एक पेड़ों के होने से यहाँ गर्मी का असर कुछ ज्यादा ही महसूस होता है। हवा में नमी बहुत ही कम है। उस जमाने में जब कहारों की टोली बारात लेकर इस रास्ते से गुजरी होगी तो गर्मी से बचने के लिए ऐसे ही किसी पेड़ के नीचे
लोगों ने पनाह जरूर लिया होगा। प्यास बुझाने के लिए कुएं का पानी भी पिया होगा। यहाँ कोई भी ऐसी फील्ड मौजूद नहीं है जिसका असर दिमाग पर हो। जहां तक बात है हवा की, तो वो भी साफ और ताजी है। तो जाहिर सी बात है कि पानी में ही कुछ ऐसा मुमकिन है जिसकी वजह से लोगों को भ्रम या नशे की शिकायत हुई हो और वो चक्कर खाकर कुएं में गिरे हो। क्योंकि कुएं और नल का पानी जमीन के नीचे से आ रहा है, तो अगर कुएं का पानी किसी वजह से गंदा हो जाए, जैसे आसपास रहने वाले नीलगाय अगर कूद जाएं तो उनका शरीर सड़ेगा और धीरे धीरे पानी में बहुत सारे छोटे छोटे बैक्टीरिया और नुकसान पहुंचाने वाले केमिकल पैदा हो सकते हैं, जो नल के पानी पर भी अपना असर डाल सकते हैं। इसके अलावा कई ऐसी गैसें हैं जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, जो इंसान के सोचने समझने की क्षमता को कुछ समय के लिए बदल सकते हैं और उसकी भावनाओं में भी एक उतार चढ़ाव पैदा करके उसे वो काम करने के लिए उकसा सकते हैं जिसमें उसकी जान भी जा सकती है। तो ये जमीन आपकी है? हाँ, हमारी। और ये कुआं भी आपका है? हाँ। तो ये कुआं आपके पुरखों ने बनवाया था? बहुत पहले, इसको तो हम लोग भी नहीं जानते। इस वीराने में कुआं खोदने का पर्पस क्या था? इसका पर्पस तो ये उस समय का पर्पस था, उस समय की जरूरत थी। ये बनाया गया था पानी पिलाने के लिए पौसला। ये ऐसे बनाया गया था पक्की फर्श टंकी टाइप का, यहाँ से वहाँ तक हाथ से पानी निकाल के इसमें भरा जाता। ये कुआं आज जैसा दिख रहा है, इसको किसने बनवाया? ये हम लोगों ने अपने पैसे से अपने चक के अंदर इसको मेंटेन कराया। हमारे बड़े भाई वो खत्म हो गया अभी, सचिन प्रताप सिंह। तो उनका अंतिम संस्कार आप लोगों ने कहाँ पे किया था? उनका अंतिम संस्कार यहीं हुआ था। वो जो पक्की वाली कब्र है? पक्की वाली है, वो हमारी भाभी की है। वो कोरोना काल में खत्म हुई थी। कोरोना में स्थिति ये थी कि इलाहाबाद ले जाना मुश्किल था। फिर उसके बाद उन्होंने भी इच्छा जाहिर की, भाई ने भी, कि यहीं हमको भी अंतिम संस्कार किया जाए, तो उनका भी यहीं किया। ये कुआं कितने साल पुराना होगा? की तो कोई जानकारी नहीं, इसका कोई इतिहास भी नहीं हम लोगों को पता। हम इतना जानते हैं कि हमारे बाबा के भी बाबा के जमाने का है, उसको मरम्मत हम लोगों ने कराया है। तो इस कुएं की कहानी क्या है? सिर्फ सुना है कि जब मैं छोटा था तब से सुना। कोई बारात आ रही थी, इस कुएं में गिर गई। बारात के बारे में कोई जानकारी? अब ये नहीं पता, क्योंकि पहले तो पैदल बारात का सिस्टम था, गाड़ी भी तो थी नहीं। लेकिन वो केवल अफवाह ही लगती है, क्योंकि इसमें संभव नहीं है। एक कुएं में, इतने बड़े कुएं में पूरी बारात का गिरना संभव नहीं। कुएं से दूर गेहूं की बालियां पूरी तरह से पक चुकी हैं, लेकिन कुएं के पास आने पर बहुत सारी बालियां अभी भी कच्ची और अधपकी हैं। इसका मतलब खेत में सिंचाई के लिए भरे गए पानी का बहाव कुएं की तरफ है। ये कोई संयोग नहीं है। ऐसे बियाबान इलाके में आज से दशकों पहले ऐसी जगहों पर कच्चे कुएं खोदे जाते थे जिधर आसपास की जमीन पर बारिश के पानी का बहाव हो, ताकि खुद ब खुद बहता हुआ पानी कुएं के जरिए जमीन के नीचे इकट्ठा होता रहे, जिसका इस्तेमाल सिंचाई के लिए किया जा सकता था। ये दरअसल कुआं नहीं बल्कि जमीन के नीचे पानी को इकट्ठा करने का एक गड्ढा था। इसलिए इन्हें रास्ते में नहीं बल्कि वीरान इलाकों में खोदा जाता था। तो अगर किसी बारात ने डूबते हुए सूरज को देखकर जल्दबाजी में एक शॉर्टकट लिया हो, तो उसके इस कुएं में गिरने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ढलान पर बने हुए कुओं को रात में लालटेन की रोशनी में देख पाना आसान नहीं होता। कई लोग बोलते थे कि यहाँ तो रात को बैंड बजता है, आवाज आती। हम लोग बचपने से यहाँ रात भर सोए हैं, पानी लगाए हैं, खेत की फसल कटी है तो रात भर रुके हैं। हमको तो ऐसा कभी कुछ लगा नहीं। कई लोगों ने बताया कि यहाँ से रात में कोई आवाज आती है। अब ना, पहले आवत रही आवाज। तकरीबन कितने पहले? बहुत पहले, हमारे सबके लड़के के बाद पहले के बाद यार। किस तरह की आवाज होती थी? ये नाच वोच होत रही, बताओ बुजुर्ग की। किस तरह की नाच? नौटंकी नाच हो या हिरगुआ नाच हो। रात में? हाँ। इंसान करते थे? और का? आपने देखा है? नहीं। का दादा उदार है ना, सब देखा ही। जैसे
हिरे ऊपर नाच होत रहा कहाँ चला हिरे का नाच हो चला देख ही आई। आपको इसमें जाली लगवाने की जरूरत क्यों पड़ी? जाली लगवाने की इसीलिए जरूरत पड़ी, अब जैसे यहाँ कोई फूल चढ़ा जा रहा है, कोई बैठ के दारू पी रहा है या कुछ कर रहा है, इसमें फेंक देते। वो तो अभी भी फेंक सकते हैं। नहीं, अब इतना जल्दी से कुछ नहीं जाएगा, और एकांत में है, कोई घटना ना हो, कोई किसी को मार के ना फेंक दे, वैसे ना फेंक दे बोला कुआं में गिर गया। जाली लगा दिया गया सुरक्षा के हिसाब से, बाकी जो जिसको जो करना है करेंगे। क्या यहाँ पे हर साल भंडारा होता है? कुछ लोग करते हैं। साल में कब? फरवरी में रखे हैं लोग 31 तारीख का, कुछ ऐसे अपना पूजा पाठ कर लेते हैं। अगर ये जमीन आपकी है तो ये सड़क आखिर बनी कैसे? देखिए, गवर्नमेंट की अगर जगह होती तो 8 फीट होती थी, 8 फीट 3 इंच, नहीं 16 फीट 6 इंच यहाँ गांव में। अब ये निजी जमीन थी भाई, जितने में सुविधाजनक हो सके बना लो, किसी ने कोई आपत्ति भी नहीं किया। जहां हमारा है हम किए नहीं, अपनी तरफ से हम दे दिए, बाकी और लोग दे दिए, बन गया। खौफ को एक तरफ रखकर अगर हम विज्ञान की समझ और गणित की सटीकता के साथ किसी अफवाह का पीछा करें तो सच की तह तक पहुंच सकते हैं। इसी सोच के साथ प्रमस लैंड चैनल पर एक नए सीरीज की शुरुआत हुई है, जहां पर मैं विज्ञान और गणित को ऐसे अंदाज में पेश करूंगा ताकि बच्चों के साथ बड़ों के सोचने में भी एक गहराई आ सके। इस सीरीज के 2 वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, अपने बच्चों को जरूर दिखाएं, शायद पढ़ाई को लेकर उनका नजरिया कुछ बदल जाए। इतने लंबे समय तक इस वीडियो पर अपना समय बिताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पी के सिंह और आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ हब।